इस क्वेश्चन में आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये फर्स्ट ए वाले एलिमेंट्स हैं। इन सभी में जो साइज का डिफरेंस दे रखा है, साइज डिफरेंस वो दे रखा है x, y और यहाँ पर z, यानी ये इन सभी में साइज का डिफरेंस दे रखा है ये x, y, z। बेटा रेडियस तो डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रेडियस में जो इंक्रीमेंट है वो यहाँ पर कम हो रहा है, यानी x सबसे ज़्यादा है, फिर y और सबसे कम है z। मैं एज्यूम कर सकता हूँ वैल्यूज़, फॉर एग्जाम्पल x है 100 जितना, यहाँ पर मैं वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ y की वैल्यू है 80 और z की वैल्यू है 60। रेडियस बढ़ तो रही है, लेकिन रेडियस में जितना इंक्रीमेंट यहाँ देखने को मिला 100, उससे कम डिफरेंस यहाँ पर है। मतलब इंक्रीमेंट तो हुआ, लेकिन कितना हुआ 80 जितना। यहाँ पर सबसे लास्ट में इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन हुआ कितना 60 जितना। देखते इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि जो ये S ब्लॉक में नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, इनमें होती है बेटा पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय D एंड F सबशेल्स। नीचे वाले एलिमेंट्स के अंदर पुअर शील्डिंग होती है बाय D सबशेल एंड F सबशेल। इसीलिए बेटा Z इफेक्टिव जो होता है, इसको मैं Z इफेक्टिव ऐसे भी लिख सकता हूं, वो बढ़ जाता है। और जब Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो लेस इंक्रीमेंट इन रेडियस। अगेन आई रिपीट, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज हो रही है, मैं पहले ही कह चुका हूं, लेकिन जितना इंक्रीमेंट लिथियम और सोडियम में देखने को मिला, उससे कम इंक्रीमेंट देखने को मिला पोटेशियम और रुबिडियम में। उससे भी कम इंक्रीमेंट देखने को मिला कहां पर, सीजियम और फ्रेंशियम में। तो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो सबसे ज्यादा हुआ सोडियम लिथियम में, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसके पीछे रीजन ये है कि एस ब्लॉक के वो एलिमेंट्स जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है, वहां पर डी और एफ सबशेल, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये सबशेल्स आ जाते हैं। और अगर ये सबशेल आएंगे तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो रेडियस में जितना इंक्रीमेंट होना था उतना इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट थोड़ा कम है। और यही डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर एक्स वाई जेड का। एक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा, उससे कम वाई और सबसे कम जेड।